दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स श्रृंखला में आज एक नए विषय के साथ हम आ गए हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इनोवेशन यानी आविष्कार से संबंधित चीजों के बारे में। यानी बहुत सारे आविष्कार हुए हैं पिछले 6 महीनों में, या फिर कोई नई चीज हुई हो, कोई नई परंपरा आई हो, कोई नई नीति आई हो, कोई नया कानून आया हो, कोई नई बात आई हो मार्केट में, तो नए नए तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले बहुत मजेदार सीरीज है दोस्तों। पर्टिकुलर इनोवेशन का 2 पार्ट है मेरे पास। आज पहले पार्ट में बात करेंगे, कल हम लोग जो है दूसरे पार्ट पर भी बात करने वाले हैं। तो आपके मन में भी होगा सर जल्दी से बताइए क्या कुछ नया हुआ है। एक बात और याद रखेगा, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे मेरे बार बार कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता आप सभी पर, आप सभी टेस्ट देने वाले हो नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है आपको याद दिलाना, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, पहले तो यही बताओ कि मानव संसाधन विकास मंत्री है कौन, ठीक है। क्या नाम है बताइए जल्दी से, सोच समझ के बताइए। रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। करा कि उन्होंने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया। दोस्तों आप सभी को पता है कि कोविड-19 आने के बाद से जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब पूरी तरह से ठप पड़े हैं, सब बंद पड़े हैं और आगे भी कितने समय तक के लिए बंद रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी लंबी छुट्टी शायद आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है ना, बहुत आजकल एक चर्चा चल रही है कि हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने नोटबंदी देखा, जिन्होंने नेट बंदी देखा और जिन्होंने भारत बंदी देखा, ठीक है। पूरा भारत ही हमारे सामने बंद हो गया, हम उस जनरेशन को जानते हैं, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। चलिए, तो एक दिशा निर्देश आया दोस्तों, प्रज्ञाता। प्रज्ञाता नाम का एक एप्लीकेशन आया, आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा कि लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर पाएंगे। इस समय ऑनलाइन का जमाना चल रहा है। स्टडी 91 तो पहले से ऑनलाइन आपके सामने 2017 से मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। लगातार 2017 से लगातार मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है और आज आपके सामने 2 मिलियन लोगों का प्यार जो है मिल पा रहा है हमें, ठीक है। तो याद रखेगा, प्रज्ञाता जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो है पढ़ाई लिखाई बच्चे कर पाए घर पे, ऐसी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। एक दोस्तों आया है शुद्ध नाम का एक डिवाइस आया है। एक्चुअली में कोई डिवाइस टाइप का नहीं है, डिवाइस ही मान सकते हो, और ऐसी डिवाइस है जो मोबाइल से चलेगा, मोबाइल से ही ऑपरेट होने वाला एक ऐसी डिवाइस है। लिख रहा है शुद्ध उपकरण का विकास किस आईआईटी ने किया है, तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं छात्रों के द्वारा काम किया गया। अच्छा, आप कहोगे दोस्तों कि यहां पर जो लिखा हुआ केवल वही बात है, नहीं उतनी बात नहीं है। सुनिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे कि मोबाइल के माध्यम से होगा क्या, तो दोस्तों मोबाइल में यूवी रेस होगी। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेगी, इस तरह के जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, उन्हें समाप्त कर देगी, ठीक है। तो शुद्ध नाम का जो डिवाइस है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के तहत जो है आत्मनिर्भर निधि को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है मध्य प्रदेश में, भी आपने पढ़ा होगा शिवराज सिंह चौहान जी को भी कोरोना पॉजिटिव का लक्षण आ गया, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या था, इस आत्मनिर्भर योजना के तहत ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब जो रोड के किनारे दिहाड़ी पर काम करते हैं या फिर अपने ठेले वेले लगाते हैं, उनको सरकार की तरफ से 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। साल का 10,000 है, महीने का नहीं, साल में 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपनी रेहड़ी अपनी दुकान ठीक ढंग से लगा पाए। इसके लिए उनको जो है ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 7% तक का ब्याज जो होगा वो केंद्र सरकार अपनी तरफ से वहन करेगी, बाकी अगर एक्स्ट्रा ब्याज है तो राज्य सरकार वहन करेगी। हालांकि इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो मध्य प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न देखिए, आगे लिख रहा है कि भारत में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति देखने को मिली है, कितने साल बाद मिली है? तो याद रखिए 118 साल बाद इस तरह की प्रजाति देखने को मिली है। हालांकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस तरह की ये जो आर्किड फूल की प्रजाति है ये कभी कभार पीलीभीत में देखी जाती, पीलीभीत एक जगह है वहां पर देखी जाती है, लेकिन ये जो अभी
प्रेजेंट टाइम में जो देखा गया है ये कहां पर देखा गया है, तो आपने नाम सुना होगा दुधवा वन्य जीव अभयारण्य का, ठीक है। तो ये आपके पीलीभीत के पास में ही है, लखीमपुर खीरी के पास में, तो वहीं पर ये दुर्लभ प्रजाति देखी गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने कहा ना, इनोवेशन मतलब खाली ये नहीं कि आविष्कार ही मैं पढ़ाऊं, इनोवेशन मतलब क्या नया हुआ। देखो यहां पर प्रज्ञाता ऐप नया आया, ठीक है, आपका जो शुद्ध नाम का डिवाइस आया, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बनाया, वो भी नया है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर में एक नई योजना आ गई, ठीक है। तो नया नया वर्ड जुड़ा है, ठीक है। मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है। आर्किड फूल 118 साल बाद देखा गया। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है, तो दोस्तों लॉस एंजलिस अमेरिका में जो है पहली योग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, लॉस एंजलिस अमेरिका में पहली योग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है याद रखिएगा। आगे पढ़िए। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया नया प्लेटफॉर्म क्या है, तो एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है युक्ति 2.0, ठीक है। ये भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है ताकि घर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सके, ठीक है, ताकि उनका जीवन व्यर्थ न चला जाए। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, सोचो स्कूल नहीं खुला, कॉलेज नहीं खुला, ऐसे में बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहां पर बना है, 10,000 आदमियों को एक जगह पे लाया जाएगा। ये राधा स्वामी सत्संग का नाम सुना होगा, 300 एकड़ में ये पूरी जमीन थी जहां पर ये कोविड-19 सेंटर बनाया गया दिल्ली में, ठीक है। यहां पर 10,000 बेड जो लगे होंगे दोस्तों, ये बायोडिग्रेडेबल बेड होंगे। बायोडिग्रेडेबल मतलब इनको बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसे बेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा 1,000 बेड ऐसे होंगे जिसपे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा होगा, प्लस पैथोलॉजी और लैब की जो सुविधा है सब उसके अंदर होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को उस पर्टिकुलर एक स्थान पर क्वारंटीन करके रखा जा सके, ठीक है। तो याद रखेगा, दिल्ली में यह बनना, दिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है, तो जर्मी बैन नाम का जो डिवाइस लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। किसने? जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। एक बात और याद रखेगा, जर्मी बैन करेगा क्या, जर्मी बैन, जर्म माने होता है बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो जैसे जहां भी कोविड-19 के पेशेंट हैं, वहां पर आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति खाना तक देने नहीं जा रहा है, तो जर्मी बैन डिवाइस क्या करेगी, उस पूरे जहां पर कोई कोविड-19 का पेशेंट है, पॉजिटिव पाया गया, उस पूरे कमरे को, भाई वहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो उनको क्या करेगा, एक बार में क्या कर देगा, सैनिटाइज कर देगा। सैनिटाइज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मुझे, यहां पर ऐसा कर सकते हो आप कि ये वहां के पूरे भी बैक्टीरिया और वायरस को मार देगा, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस है, तो जर्मी बैन याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा है, भारत में निर्मित पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट क्या है। अभी देखिए, कोई खाना पहुंचाने नहीं जा रहा, कोई उनको सामान देने नहीं जा रहा, क्यों भाई, पता चल रहा है कोई आदमी पॉजिटिव है तो किया क्या जाए, ठीक है। तो ऐसे में एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया जो उनको आराम से दवाई दे दे, खाना दे दे, पीना दे दे, पानी दे दे, काढ़ा दे दे, जो भी चीजें हैं वो दे दी जाए। तो उस रोबोट का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है कोरोबॉट। क्या नाम है, कोरोबॉट उसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दे रहा, किस राज्य सरकार ने नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त किया है, तो इस स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति हुई राजस्थान में। नशे की लत से बचाने के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई राजस्थान में। अशोक गहलोत की सरकार वहां पर, याद रखेगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वेब क्यू ऐप लॉन्च किया गया है, तो वेब क्यू जो ऐप है दोस्तों, ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। वेब क्यू जो ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिए, केरल। अच्छा, किस चीज से संबंधित है वेब क्यू? क्यू माने होता है कतार, क्यू माने होता है कतार, और वेब माने होता है वर्चुअल। वर्चुअल कतार बनाया जाएगा कहां पर, शराब की दुकानों पर। कहां पर, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में शराब की दुकानों पर वर्चुअल कतार बनेगी और तब लोगों को शराब की बिक्री की जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। इसके लिए एक नया एप्लीकेशन आया है, बताइए, वेब क्यू के नाम से। क्या जमाना आ गया, पता नहीं न जाने क्या क्या देखने को मिलने वाला है। आगे देखिए, किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है दोस्तों, तो ये बोधीपुर में बनने जा रहा है, ये राजस्थान में बनने जा रहा है चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। आगे है, चंबा सुरंग का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड की किस योजना के तहत किया है, तो वहां पर एक योजना चल रही है, चार धाम योजना। उस चार धाम योजना के तहत उस पर क्या बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। तो वहां पर चंबा सुरंग के आसपास में ये सुरंग का काम और प्लस रोड का काम, दोनों काम ही BRO के द्वारा किया जा रहा है।
करा किस कारपोरेशन द्वारा राष्ट्रीय कोयला अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की मदद से बनाया जा रहा है? तो इसका नाम है केरल स्टेट कोयला कारपोरेशन। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा, आपने देखा होगा ना, अमेजन एलेक्सा का नाम सुना होगा, देखा होगा, गूगल असिस्टेंट सुना होगा, तो सभी ये सब क्या करते हैं, ये सब आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होते हैं ये सब, और आपसे बातचीत करते हैं। आपके मोबाइल में भी गूगल असिस्टेंट होगा, जैसे आप उससे कुछ बोलेंगे कि भाई आप कॉल लगाओ तो मुझे गाना सुनाओ, कुछ भी करो, तो आपसे आराम से इजीली बात करेगा। तो इस पर जो है अपनी बैंकिंग सुविधाओं को शुरू करने जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा? आईसीआईसीआई, यानी बोलकर आप बैंकिंग की शुरुआत कर सकते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक इसको याद रखेगा। हाल ही में किस मंत्री ने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया? ये मोबाइल लैब मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए नहीं बना है। इस मोबाइल लैब में क्या होगा दोस्तों, ये चलता फिरता लैब है, एक तरह से आप समझ लो कि जिसको कभी भी जरूरत पड़ने पर कहीं भी जो है स्थापित किया जा सके, और इसमें जो है टेस्टिंग की जा सके जो कोविड-19 के पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, या जिसको भी शक होता है तो वो जो है मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों की टेस्टिंग की जा सके। अब सरकार क्या करी, गांव गांव ये वैन भेज रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके। तो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, करा बीआरओ द्वारा यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो अलग अलग प्रोजेक्ट होता है, तो याद रखेगा प्रोजेक्ट चेतक के तहत जो है इसका इस्तेमाल निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस नदी पर, रावी नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड बनाया है दोस्तों? तो टॉकबैक कीबोर्ड गूगल ने बनाया है, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है, उनके लिए यह कीबोर्ड बनाया गया। आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया बग स्निफर। क्या नाम दिया गया है? बग स्निफर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। आगरकर अनुसंधान संस्थान समय समय पर बहुत सारी चीजों की खोज करता रहता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां पेंग्यू भुजिया नामक भूमिगत मछली का पता चला है, तो वह राज्य है केरल राज्य। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को याद रखेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सभी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो क्या आप सही कर ले जाते हो या नहीं कर पाते हो। स्टडी 91 के एप्लीकेशन प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए दोस्तों। अगर सच में आप चाहते हो कि आपको एक बेहतर स्टडी करने का मौका मिले, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। सिर्फ मैं आपको 2-3 सेक्शन बता रहा हूं, वीडियो वाइज सेक्शन में चले जाओ, एग्जाम सेक्शन में चले जाओ, मजा ही आ जाएगा आपको, बहुत मजा आएगा। या फिर करंट अफेयर की तो इतनी जबरदस्त चीजें दी हुई हैं कि तबीयत खुश हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया? कौन सा? प्रज्ञाता। कौन सा? प्रज्ञाता। तो याद रखेगा, ज्ञाता तो आप जानते हो, ज्ञाता यानी बड़ा ज्ञानी बन रहे हो। ठीक है, तो ज्ञाता से याद कर लो प्रज्ञाता। ठीक है, घर बैठे आपको पढ़ाई करने का एक साधन दे रहा है प्रज्ञाता, और उससे कहीं ज्यादा बेहतर साधन है स्टडी 91। पूछो क्यों? वजह एक है कि प्रज्ञाता में पता नहीं कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा है खराब है, क्योंकि अभी शुरुआत किया गया। ठीक है, और यहां स्टडी 91 पर सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ आकर आपको पढ़ाई करना है। तो याद रखेगा, ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा शुद्ध नाम का जो डिवाइस है, जो अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से क्या करेगा, बैक्टीरिया और वायरस को समाप्त करेगा, उसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने डेवलप किया है। आईआईटी कानपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत होगा क्या, स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। हाँ, बैंक वाले थोड़ा बहुत खर्चा पानी ले लेंगे, अलग बात है, लेकिन ये चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति अभी हाल ही में कहां देखने को मिली है? तो कहां पूछता है, तो बताइए, दुधवा नेशनल पार्क में, या आपसे पूछता है कि कब, कितने दिन बाद देखा गया? तो 118 साल बाद यह प्रजाति देखने को मिली है, आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली बार योग यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है? तो लॉस एंजलिस एक जगह है अमेरिका में, वहां पर जो है ये पहली योग यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। तो इसको याद रखेगा। योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम, यह जो है इस बार योगा डे की थीम थी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को, याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है युक्ति 2.0। क्या नाम है? युक्ति 2.0। यह प्रज्ञाता जैसा ही कार्यक्रम है जिसमें हायर लेवल की पढ़ाई कर सकते हो। प्रज्ञाता में क्या था कि लोअर लेवल की भी पढ़ाई करने के लिए, यानी बच्चों के लिए बनाया गया है, और युक्ति 2.0 में बड़ों के लिए बनाया गया है। ठीक है, करा कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहां बना है? दिल्ली में बना है। राधा सत्संग जो प्रांगण है वहां पर 300 एकड़ की जमीन है, 10,000
1000 बेड लगाए जा रहे हैं, सारे बेड बायोडिग्रेडेबल होंगे। 1000 बेड पर क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, पैथोलॉजी बना होगा, लैब बना होगा, तमाम चीजें। ठीक है, चल आगे आते हैं। देखिए मजे से पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा। जब आप मजे से पढ़ेंगे, पढ़ाई में एक रस होना चाहिए। ठीक है, कभी आपको इन्हें सोचना यार कि कैसे, आप मेहनत करो, स्टूडेंट आप मेहनत करो लगातार। अगर आप जुड़े रहोगे हमसे तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। देखिए आप जानते हैं ना कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। खरगोश मत बनो, कछुआ ही बनो, धीरे धीरे पढ़ो। एक साथ बहुत बड़ा चैनल मत जाए, एक साथ 100 वीडियो दे रहे हैं आपको, क्या करेंगे 100 वीडियो, आप पढ़ पाएंगे? तो आप कछुए की चाल से चलो, धीरे धीरे चलो, एक बैग नहीं चला जाता, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जर्मी बैंड नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया। तो जर्मी बैंड क्या करेगा, पूरे कमरे को साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा। ठीक है, तो ये डिवाइस लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, ये डिवाइस लॉन्च किया जी किशन रेड्डी ने, तो इसको याद रखेगा। भारत में निर्मित, अच्छा 99.9% बैक्टीरिया को समाप्त करेगा, भी याद रखेगा, और वायरस को भी। भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? तो ये खास करके कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों को दवाइयां देने के लिए, चाय काढ़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम है कोरोबॉट। क्या नाम है? कोरोबॉट नाम है। ठीक है, कोरोना टाइम में स्टार्ट किया गया, तो कोरो याद रखेगा, बॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, रोबोट में बॉट आ गया, कोरो। ठीक है, तो याद रखेगा। लड़ा कि किस राज्य सरकार ने नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति किया है? तो स्वास्थ्य मित्र लगाए गए राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। ठीक है, और वहां के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। ठीक है, करा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वेब क्यू लॉन्च किया गया? वेब क्यू एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें क्या करेंगे, शराब की दुकानों पर भीड़ न लग पाए, सोशल डिस्टेंसिंग लागू हो पाए, इसके लिए वेब क्यू लॉन्च किया गया। वर्चुअली आपको कतार लगाना पड़ेगा, तो केरल में लॉन्च किया गया, इसको भी याद रखेगा। पिनरई विजन वहां मुख्यमंत्री हैं, तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी है। ठीक है, और आरिफ मोहम्मद खान वहां कौन है? राज्यपाल हैं। निम्न में से किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो राजस्थान में बनने जा रहा है चौथा टाइगर रिजर्व। पहला था आपका सरिस्का, आपने नाम सुना होगा, रणथंबोर सुना होगा, और मुकुंदरा हिल्स सुना होगा। अब जो है चौथा वाला बनने जा रहा है बूंदी जिले में। ठीक है, तो याद रखेगा, यहां पर रामगढ़, हिंडोली, डाबी और कारंदा के जंगलों को मिला करके कुल 17,104 हेक्टेयर, 1,17,000 हेक्टेयर में बनने जा रहा है। ठीक है, करा चार धाम परियोजना से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए, कराइए विचार। करा कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है, चंबा सुरंग बीआरओ बना रही है, चार धाम परियोजना के तहत बना रही है। ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है, और 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। यहां पर दिए गए तीनों कथन बिल्कुल सही है। कोविड चटाई, कोविड चटाई का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। चलिए, करा कोविड चटाई से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लिख रहा है कि केरल स्टेट कोइजर कॉर्पोरेशन द्वारा राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान की मदद से इसे बनाया जा रहा है, और जो रोगजनक होंगे जैसे बैक्टीरिया और वायरस होंगे उनको घर, कार्यालय और इन सबकी संस्थानों में प्रवेश से रोका जाएगा। कैसे? जैसे मैट बनाया जा रहा है, उस मैट से अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है उसके पैरों में भी तो लग के आ सकता है, तो वो उससे क्या हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, वो अंदर घरों तक नहीं आ पाएंगे। तो ये कोविड चटाई, जैसे चटाई पे बिछा के बैठा जाता है वैसा ही है। ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग स्टार्ट किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसे स्टार्ट किया, वॉइस बैंकिंग। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है, इस लैब को इसरो द्वारा मात्र 15 दिनों में बनाया गया। हाँ, इसरो ने 15 दिन में इसे बना के दिखा दिया, ये एक कारनामा हो गया। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी। तीसरा दे रहा है, इसरो ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इस पर रिसर्च के लिए इस लैब को तैयार किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर दिया गया तीनों कथन सही है, केवल एक सही है, गलत है, मार दो गोली। यहां पर दिया गया तीनों कथन सही, जो बता रहा हूं वो सुनो। ठीक है, पीछे मत देखो, जो बता रहा हूं वो सुनो। ठीक है, बिल्कुल सही है तीनों कथन। करे बीआरओ द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत अस्थायी पुल बन रहा है? तो चेतक परियोजना के तहत। ठीक है, चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, और चेतक कहां चल रहा है? पुल पे। तो याद रखे, पुल का संबंध किससे है? चेतक से है, गलती मत करिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए क्या बनाया है? क्या बनाया? टॉकबैक कीबोर्ड बनाया है। तो जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उनके लिए कीबोर्ड बना दिया गया, और ये कीबोर्ड का नाम क्या है आपको बताना पड़ेगा। किसने बनाया? तो गूगल ने बनाया, टॉकबैक उसका नाम ही है। ठीक है, टॉकबैक, तो इसको गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, करा आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया की पहचान करने वाले सेंसर का नाम क्या? उस सेंसर का नाम है बग स्नीफर। क्या नाम है? बग स्नीफर। आप गलती से यहां क्लीनर स्नूकर मत करिएगा, स्नीफर नाम है, स्नीफर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण भारतीय राज्य जहां पेंग्यू भुजिया मछली का पता चला है, तो केरल के पास पता चला है, ठीक है, एक नई प्रजाति की मछली, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मजा तो आ ही जाता होगा यार, जब इतना मेहनत करके कोई इंसान पढ़ाएगा, जब मुझे मजा आ जाता है तो मजा तो आपको आना बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। रात को 9 बजे डेली सवाल जब आपकी सीरीज चलाई जा रही है, उसे जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।